गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स जो चैप्टर हमारा थर्ड चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। इसके 5 पार्ट है शायद। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अलजेब्रिक मेथड। अब उन्होंने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया भाई हमने इसको किससे करना है। तो हमने मेथड कितने सीख लिए? 4 मेथड सीखे हैं। ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें जिससे इजी लगता है उसी से कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में कहता है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। माना हॉस्टल का मंथली चार्ज तो फिक्स है, लेकिन बाकी का डिपेंड करता है कि उसने मेस में कितने दिन फूड लिया है। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज ही हैज टू पे ₹1000। 20 डेज अगर उसने फूड लिया है तो 1000 उसने हॉस्टल चार्ज दिया। वेयर स्टूडेंट्स बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ पर डे। तो दोनों चीज को लेट कर लेते हैं। देखो पहले तो क्या ना, लेट fixed charges, let the fixed charge fixed charges कितना लेट कर लेते हैं? x लेट कर लेते हैं एंड लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे की कॉस्ट को ले लेते हैं ₹y। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा उसने कि अगर उसने 20 दिन भोजन लिया है तो ₹1000 उसको चार्ज लगे हैं। देखो मंथली तो फिक्स है ही है, फिर 20 डेज के देखो 1 डे के ₹y लगते, 20 डेज के फूड के 20 लगेंगे। दोनों को मिला के कह रहा है जो उसने चार्ज दिया है ₹1000। फिर नेक्स्ट में कहते हैं वेयर एज स्टूडेंट बी वो टेक फूड फॉर 26 डेज पे ₹, इतना। तो देखो मंथली फिक्स हो गया, फिर उसके बाद उसने 26 डेज फूड लिया है तो 26 डेज का फूड का कॉस्ट 26y। दोनों को मिला के कह रहा है ₹1180 उसने चार्ज दिया है। अब देखो अब हमारे पास चॉइस हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं। देखो x इक्वल है, सिर्फ साइन चेक करने है, पॉजिटिव है, कैंसिल करने के लिए नेगेटिव करना पड़ेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, एक ही बात है भाई। तो फर्स्ट तो आपके पास हो गया x + 20y इज इक्वल टू 1000 और x + 26y इज इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाए, माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। -6y इज इक्वल टू -180। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से डिवाइड किया तो y क्या आ गया? 6 3 जा 18, तो ये 30 आ गया। y इज इक्वल टू 30। पुट इन किसी में भी रख लो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट क्या थी? x + 20y इक्वल टू 1000। x + 20y y के प्लेस पे 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस में 20 30 600 इज इक्वल टू 1000। तो x इज इक्वल टू 1000 - 600 तो कितना आ गया? 400 आ गया। तो क्या क्या चीज हमने लेट की थी? एक्स वाई जो लेट किए थे, x क्या था? फिक्स चार्ज था। सो फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज तो क्या आ गया? ₹। x की वैल्यू क्या आ गई? 400 आ गई। तो फिक्स चार्ज तो हो गया 400 और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू y। y कितना आया?
वो 30 आ गया। तो ₹30 उसका पर डे का कॉस्ट आ जाए। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहते हैं फ्रैक्शन बिकम्स व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स व्हेन, ये देखते हैं एक बार, ये इस तरह से था, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालना, हम 2 क्वेश्चन इसमें प्रीवियस एक्सरसाइज में इस टाइप के कर चुके हैं। तो लेको फ्रैक्शन बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए ना। लेट एक्स एंड वाई बी द न्यूमरेटर and denominator of a fraction. So फ्रैक्शन क्या बनेगा फिर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर तो क्या है x, डिनोमिनेटर y हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि जो आपका ये न्यूमरेटर है x/y, ये कहता है 1/3 हो जाता है। कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x - 3 इज इक्वल टू y। तो दिस इम्प्लाइज 3x, y को इधर ले आएंगे, -y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन में कहता है कि ये 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन x/y ये 1/4 हो जाता है। कब, 8 डिनोमिनेटर में ऐड किया, अब 8 डिनोमिनेटर में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x 1 से करेंगे तो y प्लस में 8, और दिस इम्प्लाइज 4x, y इधर आके माइनस और 8 इधर आके ये भी माइनस। तो ये सेकंड हो गई। अब देखो इनको हम लोग, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे ये -3 था, चलो इधर कर लिया, एक ही बात है। तो अब हम देखो इसको किसी भी उससे कर सकते हैं, कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगा सकते हैं इसमें हम लोग। तो हम लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं तो जो ये c है उसको अंदर लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये -3 इज इक्वल टू 0 ऐसे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन से करते तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते तो y कैंसिल हो जाते, वो भी आपके पास एक तरीका था। भाई मर्जी है, कोई भी अलजेब्रिक कर सकते हो आप लोग। देखो क्या करते थे, b से स्टार्ट करते थे, b का कोफिशिएंट माना मिडिल टर्म, y का कोफिशिएंट -3, फिर 3, फिर -1, फिर नेक्स्ट का मिडिल से स्टार्ट करें, -1, -8, 4, अगेन -1। वेरिएबल क्या, x, y 1 हो जाएगा। x के डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 - 8 तो +8, माइनस हमारे फार्मूले का -1 - 3 प्लस का 3, तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर y के डिनोमिनेटर में 3 -3 × 4 -12, माइनस हमारे फार्मूले का 8 3 = 24, माइनस का आएगा तो ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस का 24। तो 1 डिवाइड में 3 × -1 -3, माइनस हमारे फार्मूले का, और 4 × -1 -4। अब ये होगा फिर, तो ये आ गया x डिवाइड बाई 5, y डिवाइड बाई -12 प्लस 24 हो जाएगा, माइनस माइनस, और 1 डिवाइड बाई -3 ये +4 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, x/5 इज इक्वल टू y/+12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। तो एक बार तो x को इसके इक्वल रखेंगे, x/5
इज इक्वल टू 1/1 एंड y/12 इज इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से तो x क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 और यहाँ से क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12। तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारे पास, फ्रैक्शन हमने क्या लेट किया था, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में x/y। तो x तो आ गया 5 और y आ गया 12। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, कहते हैं यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो टेस्ट में उसने दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिनका उन्होंने राइट आंसर दिया और जिनका रॉन्ग दिया। तो लेट कर लेते हैं, लेट x and y be the number of right answer and या करेक्ट कह सकते हो एंड रॉन्ग आंसर। रिस्पेक्टिवली। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या कहा, फर्स्ट कंडीशन में कहा कि उसको 40 मार्क्स मिलते हैं। कब, जब 3 मार्क्स तो 3 मार्क्स तो किसके लिए, राइट आंसर के लिए। एक राइट के x मिलेंगे, सॉरी एक राइट के 3 मिलेंगे, x राइट के 3x मिलेंगे। एक रॉन्ग का 1 लूज होगा, एक कटेगा तो y के लिए y कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो राइट के आए, ये रॉन्ग के कट गए, तो माना सब्ट्रैक्ट करके टोटल मार्क कितने आए, 40 मार्क्स आ गए उसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि उसको टोटल 50 मार्क्स मिले हैं, लेकिन कब, 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट के नंबर कितने बन गए, 4x, और इनकरेक्ट के कितने बन गए, 2 डिड्यूस होते हैं, मतलब कट जाते हैं 2, तो 2y, तो ये घटा के उसको कहते हैं 50 मार्क्स ऑब्टेन्ड किए उसने। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अब देखो, अब एलिमिनेशन से कर लेते हैं, वो तो ऐसा है ना भाई, वो मेथड भी रिवाइज हो जाएंगे इसलिए ऐसा है। अब इसको एलिमिनेशन से कर लो। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, या इसको 4 से करो और इसको 3 से करो, फिर ये भी हो सकता है। तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड subtract from second, subtract from second। तो देखो सेकंड तो ये है 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू 50। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना फर्स्ट को, कब, 2 से मल्टीप्लाई करके। ये 6x, ये 2y, ये 80 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया माइनस प्लस, ये बच गया आपके पास माइनस। 2x इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस से माइनस तो x क्या आ गया, 15 आ गया। तो x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, या सेकंड में भी रख सकते हैं। फर्स्ट में रखा, फर्स्ट क्या, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। 3x, x के प्लेस पे 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो माइनस वाई, ये कितना हो गया 45, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 45। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई कितना आ गया, 5 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट इज इक्वल टू, ये राइट ये रॉन्ग, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने चाहिए वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो, क्वेश्चन तो टोटल ही होंगे ना। तो x तो कितना आया 15 आ गया, y कितना आया 5 आ गया।
तो टोटल क्वेश्चन कितने रहे होंगे? 20 क्वेश्चन रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट में कहता है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? दोनों कार की स्पीड हमें निकालनी है। तो दो प्लेस हैं ए और बी, इस तरह से हैं, ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कह रहा है 100 किलोमीटर डिस्टेंस है अपार्ट, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो स्पीड लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द स्पीड्स ऑफ कार्स which starts from place A and B respectively। तो ये उनकी स्पीड लेट कर ली। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, ध्यान से समझने का, क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। देखो क्या कहता है कि अगर वे सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में, ये ए है ये बी है, सपोज किया ये ए ये बी, इनके बीच में 100 का डिस्टेंस है, वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। सपोज करो अगर ए इधर जाती है तो बी इधर जाएगी, माना इस डायरेक्शन में जाएगी बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस से आउटसाइड मिलेंगे, जाके मीट करेंगे। सी पॉइंट पे हमने सपोज किया मिल गए ये दोनों, जाके यहाँ पे दोनों इकट्ठे हो गए, जो ए से चली थी वो भी, जो बी से चली थी वो भी इकट्ठी हो गई यहाँ। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 5 घंटे लगे, है ना। 5 आवर्स के बाद वे मीट करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को भी 5 घंटे लगे, बी को भी। फर्क क्या है, इसकी स्पीड ज्यादा रही, इसकी कम, तभी मिल सकती है, वो तभी मीट कर सकती है, अदरवाइज तो नहीं। लेकिन हमारे पास इस डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है, इस डिस्टेंस का हमारे को सिर्फ ये पता है कि ये डिस्टेंस 100 है। तो इसका मतलब क्या है, हम तो सिर्फ इसी रिलेशन को ले सकते हैं, इसका तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन इसको लेंगे क्या, हमें ये पता लग जाए ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की ए से सी, ए सी, बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की बी सी। अगर ए सी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यही तो बचेगी। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या, स्पीड इनटू टाइम। फर्स्ट ए से चलने वाली की स्पीड क्या है, एक्स, इसका टाइम कितना है, टाइम तो दोनों ने बराबर लिया है। वाई ने डिस्टेंस कितनी कवर की, स्पीड वाई और टाइम 5। ए ने जो डिस्टेंस की कवर की ए से सी तक वो 5x आ गई। जो बी ने डिस्टेंस कवर की बी सी वो 5y आ गई। तो ये घटाएं तो अगर हम तो हमारे पास 100 आना चाहिए। तो 5 कॉमन ले लो इसमें से, x माइनस में y इज इक्वल टू 100। 5 से डिवाइड किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। सेकंड कंडीशन में देखो ये कहता है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ जाती है। अब सिचुएशन कुछ इस टाइप से है, ये ए है ये बी है। अगर ए इधर जाती है तो बी अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की दिशा में के अपोजिट। तो इसका मतलब क्या है, ये 100 किलोमीटर ए से बी था, कुछ इसने कवर कर लिया कुछ इसने, दोनों ने मिला के 100 कवर किया। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो मिलती कितने, 1 घंटे बाद। तो डिस्टेंस ए ने कितनी कवर की, स्पीड इनटू टाइम, बी ने कितनी करी, स्पीड इनटू टाइम, दोनों को मिला के 100 का वो हमारे पास आ जाएगा। 100 टोटल डिस्टेंस आ जाइए सेकंड, ठीक है ना। अब देखो y कोफिशिएंट इक्वल है और साइन अपोजिट है तो ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट तो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और सेकंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया।
ये 2x इज इक्वल टू 120, 2 से डिवाइड किया x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख लो। तो सेकंड क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो x के प्लेस पे तो क्या रखना है 60, y इज इक्वल टू 100, तो y क्या आ गया 100 माइनस में 60, तो y क्या आया 40 आ जाएगा। तो x क्या लेट किया था, जो a प्लेस से चलती है, y क्या था जो b प्लेस से चलती है। सो स्पीड ऑफ फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकंड कार जो बी से चलती माना सेकंड कार वो कितनी है, वो 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट में कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3, breadth by 2, the area increased by this. Find the dimensions of the rectangle. Dimension माना length breadth हमें निकालनी है, तो let कर लेते हैं। Let x and y be the length and breadth of a rectangle respectively. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या बन जाएगा, एरिया का बनेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, माना एक्स वाई बन गया स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है, एल इंटू बी के इक्वल होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस माना क्या है, कम हो गया 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। लेंथ देखो क्या थी, लेंथ आपके पास x है, वो क्या कर दी, रिड्यूस कर दी 5 यूनिट्स, माना लेंथ अब ये बन गई। फिर ब्रेड्थ क्या कर दी, इंक्रीज कर दी बाय 3, ये हो गई। ये लेंथ डिक्रीज कर दी, रिड्यूस कर दी, ये इंक्रीज कर दी। फिर कहता है जो एरिया तो कैसे, एल इंटू बी, जो हमारा ओरिजिनल एरिया था एक्स वाई, वो कहता है 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई प्लस में 3x माइनस 5y और माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस में 9। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास 3x माइनस 5y, तो इसको इधर ले आते हैं माइनस 15, 9 को इधर ले आए प्लस हो गया, ये इज इक्वल टू 0। तो ये बचा आपके पास 3x माइनस 5y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई आपके पास। फिर देखो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि अगर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2, दोनों अब इंक्रीज कर दिए, तो कहता है एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो लेंथ है 3 और ब्रेड्थ 2, लेंथ क्या थी x थी, वो इंक्रीज कर दी 3, ब्रेड्थ क्या थी y, वो इंक्रीज कर दी 2। तो फिर कहता है जो ये एरिया बनेगा ओरिजिनल एरिया से 67 स्क्वायर मोर ज्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा मतलब। तो इसको भी सिंप्लीफाई करें, एक्स वाई एक्स 2x 3y 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y प्लस 6 इधर आके माइनस का 67 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y माइनस में 61 बच गया इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब देखो इस पे को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम लोग एलिमिनेशन का यूज करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, इसको 2 से इसको 3 से, या इसको 3 से इसको 5 से, ठीक है ना, एक ही बात है। हम लोग एलिमिनेशन से कर रहे हैं तो इसको 3 इसको 5 से कर लेते हैं, क्योंकि इनके साइन अपोजिट ऐड करने पड़ेंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे, 3 से, एंड सेकंड इक्वेशन बाय 5, देन एडिंग, देन ऐड कर लेंगे उनको। फिर देखो क्या बनेगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x 15y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बना आपके पास 9x 15y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट को इसको 5 से करना है, 10 15 305। तो ये बना 10x प्लस 15y माइनस 305 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना था, इनको ऐड, साइन चेंज नहीं होंगे। फिर ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 19x माइनस 323 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया, दिस इम्प्लाइज 19x इज इक्वल टू 323। तो x इज इक्वल टू 323 डिवाइड बाय 19। तो 19 1 जा और 19 7 जा 143। तो 17 आ गया, x की वैल्यू 17 आ गई। और x इज इक्वल टू 17 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे। फर्स्ट क्या है आपके पास, ये फर्स्ट है 3x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें रखते हैं 3x, x आ गया तो x के प्लेस पे 17 माइनस 5y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 51 माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस 5y, यहाँ देखो ये बन गया प्लस का, ये है ना 45 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 45 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। दिस इम्प्लाइज 5 से डिवाइड करो तो 15 आ गया, सॉरी 3 नहीं, 5 से डिवाइड किया 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 आ गया। तो लेंथ क्या आ गई, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या थी, x 17 आ गया तो 17 यूनिट्स आ जाएगी। और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या था, 9 यूनिट्स आ जाएगी। तो ये आपके पास आंसर हो गया। अच्छा।